नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी महालक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज़ किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मनहूसी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्दी ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए उन काम के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्य अस्त के समय बिस्तर पकड़कर अथवा पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक का कारण माना जाता है। सूर्य अस्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्य अस्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता भी माना गया है। सूर्य अस्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्य अस्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्य अस्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्य अस्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूर्य डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और अपनी किस्मत पर भी रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद बाल नाखून कभी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन का अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्य अस्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्य अस्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत की आत्माएं वास करने लगती है, तो ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्य अस्त के समय शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का अभाव होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बता देते हैं कि इन सब का क्या कारण है। आपके घर में दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 ज़्यादा चाकू छुरे नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक बढ़ती है और घर में पूरे दिन होते रहते हैं। सुबह शाम एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे कि नागफनी का पौधा, तो बड़ा ही यानी कि अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है, इससे घर में अशांति पैदा हो जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं।
क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला बताया गया है। जिन पौधे में पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ होता है नागफनी का पौधा तो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में भी होता है और रेगिस्तान हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तो कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधे में पानी डालती हैं महिलाएं, तो इससे घर में गरीबी का वास होता है। खासकर इस अवस्था में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराधना करनी चाहिए, पूजा यानी कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट के पत्थर हैं या फिर कोई भी शीशा वगैरह है, टूटी हुई कोई भी खाट पड़ी है, कोई जैसे कि कप वगैरह टूटे फूटे हैं, तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टुकड़े या फिर झाड़ू वगैरह है टूटा हुआ है, तो आप इसे, जिसे बंद घड़ी पड़ी है आपके घर में, इसे आप नहीं हटाना चाहते, नहीं हटाए हैं, तो छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। इन्हें तुरंत हटा दें। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबत को आकर्षित करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे, तथा अमरूद का पेड़ भी आप बाहर यानी लगाना चाहिए। और आपके घर में कोई सबसे खुशबूदार पौधा है जैसे लगा है, तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दे, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में पीपल का वृक्ष निकल आया तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकाल दीजिए। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए, उसे निकाल कर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। दोस्तों, घर में रात को टूटे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती है, जीवन में खटास आ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते को लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के जीवन बर्बाद हो सकते हैं। गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर हो जाता है तो घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद आसपास आप यानी कि नहीं देखना चाहिए। साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इसमें बुरी शक्तियां आप में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। साथ ही शाम के समय दूध दही किसी को ना दें। शाम समय कोई भी सफ़ेद वस्तु जैसे कि नमक है, चावल है, दूध दही है, छाछ है, ये किसी को ना दें शाम के समय। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और रुपए पैसे भी आप किसी को शाम के समय ना दें। अगर कोई आपसे लेने आया है ऋण कर्ज उधार, तो उसे शाम के समय किसी को भी आप ना दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।